वेदव्यास विद्यालय के सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं, मेरे प्रिय अध्यापक दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 सितंबर 14 को हमारे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल हम भी हमारे स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी के कई कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए हिंदी के साहित्यकार, उपन्यासकार आदि के वीडियोस भी हम कक्षा ग्रुप में भेजेंगे। और आज इस सुनहरे अवसर पर हिंदी दिवस की बधाइयाँ देने के लिए या हिंदी दिवस के संदेश देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के हिंदी विभाग प्रमुख श्रीमती मिनी टीचर और सामोरिस गुरुवायूरप्पन कॉलेज के सहायक प्रोफेसर श्रीमती हृदया जी और हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका श्रीमती शिवा रामदास भी हमें संदेश देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप सबको मैं इस कार्यक्रम के हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी। हमारे देश की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते। इस विद्यालय के आदरणीय अध्यापकगण, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है और हम जानते हैं कि 14 सितंबर को सारे राष्ट्र में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1949 को 14 सितंबर के दिन भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की हैसियत दी गई। हम जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यह चर्चा चली कि भारत के प्रशासन को चलाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाए। हम जानते हैं कि भारत विविधता में एकता रखने वाली एक संस्कृति की अधिकारिणी है। तो भारत देश में हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग मातृभाषाएं हैं। तो क्या किया जाए? तब नेताओं में चर्चा चली और यह तय हुआ कि हिंदी भाषा जो उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में या उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है, उस भाषा को प्रशासन की भाषा मानी जाए। अतः हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बनी। वैसे हम जानते हैं कि हर राज्य की मातृभाषा जो है राष्ट्रभाषा है। हिंदी भी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी की यह खूबी है कि राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि वह हमारे देश की राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है और साथ में वह राजभाषा भी है। तो हम देखते हैं कि हर राज्य में, तो राज्य शब्द जो है मलयालम में राज्य का अर्थ होता है देश। हर राज्य की अपनी मातृभाषा होती है, वही हमारी उस राज्य की राजभाषा भी है। तो हिंदी का हैसियत जो है अन्य भाषाओं से थोड़ा ऊपर है, यही हिंदी की खूबी है। तो मैं हिंदी के बारे में हम जानते हैं कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है। हिंदी का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। जब भी हम बात कहें, कबीर की बात कहते हैं, प्रेमचंद की बात कहते हैं, प्रसाद की बात कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साहित्य ने हिंदी को समृद्ध बनाया है। तो बच्चों, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वक्त की पाबंदी है, समय ही ऐसा है, क्योंकि ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते। इसीलिए
मैं हिंदी को नमन करते हुए अपनी बात समेटती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। आप लोग सभी कार्यक्रमों में भाग लीजिए। हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, तो इन सभी में आप सब भाग लीजिए। एक अच्छी शुरुआत हो, इतना कहकर मैं अपनी बातें समेटती हूँ। जय हिंदी, जय हिंद। सभी को नमस्कार। हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बातचीत करता है। हिंदी हृदय की भाषा है। वेदव्यास विद्यालय की परम सम्माननीय प्रिंसिपल महोदया, प्रिय अध्यापक बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, जिनका विकास उसके उपयोगिता के आधार पर ही होता है। उस दृष्टि से देखें तो हिंदी हर भारतीयों की दिल की भाषा है। स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता और हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया है। महात्मा गांधी जी जैसे महान लोगों की परिश्रम के फलस्वरूप भारत की संविधान समिति, भाषा समिति ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के पद पर आसीन किया। आज हिंदी दिल और देश को जोड़ने वाली भाषा बन गई है। हमारे भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, जैसे कनाडा, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में आज भी हिंदी का अध्यापन हो रहा है। सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ हिंदी भी सीखना आज अनिवार्य हो गया है। आप इस बात पर ध्यान दिया होगा कि केरल में बहुत से मजदूर लोग बाहर से आते हैं। उड़िया, बंगला, असमिया जैसे भाषाएं बोलने वाले ये लोग यहाँ आकर उनकी जो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा बन गई है। हिंदी भाषा के साहित्य और साहित्यकारों के संबंध में कहे तो हिंदी भाषा उच्च कोटि के साहित्य कृतियों से संपन्न भाषा है और हमारे बहुत सारे भारतीय भाषाओं का अनुवाद हिंदी के जरिए ही होता है। हिंदी सीखकर या हिंदी का अध्ययन करते हुए बाहर आने वाले जो बच्चों को बहुत अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। नौकरियां मिलना आज के जमाने में आसान हो गया है। अध्यापक का पद, ट्रांसलेटर, बैंक में जो ऑफिसर्स का पद, एम्बेसीज में, एयर इंडिया में, मीडिया और जैसे रेडियो, टीवी जैसे सारे के सारे क्षेत्रों में नौकरियां मिलना बहुत आसान बन गई है। आप भी हिंदी को जानिए, पहचानिए, पढ़िए और अपना जो भविष्य है उसे उज्जवल कीजिए। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। आपसे बोलने का जो मौका मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा सादर प्रणाम। वेदव्यास विद्यालय की सभी बंधुजनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हृदय की भाषा से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।